गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। जय श्री महाकाल। और अभी हो रहा है सुबह का 9 बजने वाला है और आज मैं सुबह सुबह रेडी शेडी हूँ। बस ऐसे ही सब क्यों हूँ रेडी, क्योंकि आज वैष्णवी के स्कूल में आज इसके स्कूल में पीटीएम थी, तो बस सुबह सुबह जाना था। और जो इसके स्कूल में मतलब एक्चुअली वही मैंने बताया था आपको, पार्किंग वार्किंग का बड़ा वो रहता है, तो स्लॉट्स डिवाइड किया था पेरेंट्स। अभी बारिश का मौसम है, रात भर जयपुर में बारिश हुई है, तो सभी पेरेंट्स गाड़ियों से ही आते हैं, तो इस वजह से मैं भी फिर गाड़ी से ही गई थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। तो इसीलिए कम कम पेरेंट्स को थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे बुलाया गया था, तो भीड़ नहीं थी, जल्दी जल्दी होके आ गए हम। इवन हमारा 8 बजे का था और अभी हम 8:30 बजे घर भी आ गए थे, मतलब 8:35-40 तक मैं घर आ गई थी। तो अभी क्या है कि वैष्णवी के जो मतलब टेस्ट हुए थे, जो पूरी वेकेशन के बाद जिस टेंशन थी मुझे उसकी, तो सीरियसली बताऊँ मुझे उम्मीद ही नहीं थी ये कर, मतलब इस तरह विशु तकिए पे नहीं बैठते, बेटा नीचे आओ, तो मतलब उस पर मुझे उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन इसने बहुत मतलब ठीक ठीक किया है। बस हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हुआ है और बाकी सब में मतलब काफ़ी अच्छे रहे हैं। मतलब मैथ्स में तो आप ये समझ लो कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि जितने आउट ऑफ इसके हैं मतलब उतने वो रहेंगे। मतलब 30 में था, इसके 27 करीब हैं मतलब मैथ में। तो ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल भी मतलब इसकी जो तैयारी कहते हैं ना लग के, जैसे मैंने बताया था कि जैसे मैं कराती हूँ तब मुझे सेटिस्फेक्शन होता है, अगले दिन देने जा रही है, पेपर है, टेस्ट है, वो मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। और फिर मम्मी लोग भी आ गए थे, तो मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, अब जो जैसे हो रहा है उसको होने देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ठीक है। थोड़ी सी बेपरवाह हुई, लेकिन हाँ हिंदी में थोड़ा सा हुआ है। हिंदी में 20 था, 20 आउट ऑफ थे और बाकी सब में 30 आउट ऑफ थे। तो हिंदी और उसमें कंप्यूटर में फुल मार्क्स हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा डर रही थी कि मम्मी मुझे याद नहीं होता, कैसे होगा। रोने भी लगी थी कि मम्मी मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन फुल मार्क्स हैं, तो अच्छे मार्क्स आए हैं और इतने ख़राब नहीं है कि जो मतलब मैं तो सच बताऊँ आज बिल्कुल ही एक्सपेक्ट करके गई थी कि जो इसकी तैयारी थी जैसा था कि ठीक है, अगर टीचर ये भी बोलती है कि ये तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हो गई इस टेस्ट में, ये कैसे हो गया। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि मतलब जब उनको मैंने नहीं बताया था, फिर मैंने बताया मदर इन लॉ को भी, मैंने उनको बताया कि मतलब पूरे जून हम किस चीज़ में थे और फिर कुछ चीज़ें रही, तो उन्होंने कहा कि आपने जो अभी मुझे कंडीशन बताई है उसके बाद सब कुछ माफ़ है। जो 2 सब्जेक्ट में थोड़ा 19-20 हुआ है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ वैष्णवी से ऐसा, क्योंकि मैं आपसे भी वो, क्योंकि होम विजिट भी हुआ है उनका, तो वो जब पहली बार आई थी तभी ऐसे कह रही थी कि नहीं नहीं, तो मुझसे कहती है कि प्रोएक्टिव मम्मा, ये झूठ बोल रहा है। मुझे भी उन्होंने बोला, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा स्कूल के टेस्ट या कोई स्कूल में कुछ ऐसी कंपटीशन या वो नहीं हुआ है जो मैंने वैष्णवी को बहुत तैयार करा के भेजा है। वो मुझसे 2 ही 3 बार मिली हैं टीचर, एक बार शायद होम विजिट पे मिली हैं, बाकी हम वर्कशॉप में जाते हैं मदर तब मिलती हैं, वो मुझसे 1-2 बार मिली हैं। तो वो मुझसे मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, बोली नहीं आप तो बहुत प्रोएक्टिव हैं, मैं जितना आपसे मिली हूँ, तो आप जैसी मम्मा से और वैष्णवी जैसे स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम, इसलिए मतलब मैं आपसे कह रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैम थैंक यू सो मच, लेकिन कंडीशंस कुछ ऐसे थे। तो उन्होंने खैर कुछ नहीं बोला, बाकी कह रही थी बहुत डिसिप्लिन है ये वो। मैंने कि हालांकि इसकी शिकायत लगाई है, मैंने बोला, मैंने कहा थैंक्स, लव यू। आपके साथ ही डिसिप्लिन और ये है, घर पे तो मतलब ये हाल है कि हर चीज़ के लिए चीखना पड़ता है, ये कर लो। मैं हालांकि इसकी शिकायत लगा के भी आई हूँ टीचर से, तो उन्होंने बोला कि नहीं वैष्णवी ऐसे नहीं करना है। तो बस यही सब है। तो पीटीएम तो सही रहा है, मतलब थोड़ा सा हिंदी में मैं आपको बता ही रही हूँ, जैसे हिंदी का तो देखिए होता ही है, सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, आजकल प्रॉब्लम ये है, हम लोग हिंदी में सबसे बेस्ट हुआ करते थे और बाकी सब्जेक्ट में हम लोग थोड़े से 19-20 रहते थे, लेकिन कोई बात नहीं। जो चीज़ें थी उसके बाद मुझे ये मतलब वो नहीं था, लेकिन ठीक है थोड़ा अच्छा किया। लेकिन अभी जिन चीज़ों पे टीचर ने टोका है वो हमें अभी ठीक करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। 9 बज गया, सुबह नहाना धोना सब हो गया था, मैं इसको भी सब नहला विला के सब ले गई थी, क्योंकि मैंने कहा भाई आएंगे सीधे ब्रेकफास्ट, उसके बाद मेड आ जाएगी, घर भर साफ, तो पूरा दिन है कि ये पढ़ाई भी अपना अच्छे से कर सकती है और मुझे भी कुछ जो एक्स्ट्रा कुछ करना होगा तो मैं कर लूँगी। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट हो गया आज का। और चलिए फिर मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट में? पराठा तो रात भी खाया था, क्या बनाऊँ? पोहा बना दूँ? और ये मेरा स्कूल है। पोहा बना दूँ? नहीं पोहा नहीं। तो क्या बना दूँ? ब्रेकफास्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आलू लायक है क्या? आलू फिर उबालने पड़ेंगे, नहीं कुछ और खा लो। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है डिसाइड, हम क्या खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में, ये मैं क्यों बताऊँ, नहीं बता रही मैं सब बातें क्यों बताऊँ आप लोगों को। कैसा लगा मेरा मजाक?
तो यहाँ पर दोस्तों पता नहीं किस वजह से मेरी वॉइस कट गई और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही थी व्लॉग में मेरे कि मैं यूट्यूब पे जो महाकालेश्वर उज्जैन से जो डेली आजकल सावन में लाइव आता है 24/7 वो मैं देख रही थी और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी, मैं इतना खुश थी, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो। तो मैं आप ही लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस आवाज़ नहीं आ पाई वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक एक चीज़ आज मैंने इसमें देखी। मतलब पूरा श्रृंगार करते हैं, आधे घंटे बाबा जी का स्नान कराया गया और जब उनका चंदन से वो चेहरा जो बनाया जाता है ना, जो हम लोग अक्सर महाकालेश्वर के मॉर्निंग वाले फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट जो सोशल मीडिया पे होते हैं देखते हैं, वो वाला वो उन्होंने श्रृंगार मैंने आज लाइव देखा यूट्यूब के उस पर। हालांकि बिलियंस में लोग उसको देख रहे होते हैं, उसका व्यूज़ होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको सीरियसली सजेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे कहने से आप ज़रूर एक दिन लगाओ जल्दी सावन ख़त्म होने से पहले। उसके बाद मुझे नहीं पता आता है नहीं आता है, मैं तो इन्हीं दिनों देख रही हूँ। तो आज देखो आप, इतना सुंदर उन्होंने वो किया था, मतलब उनका श्रृंगार। और नॉर्मल शिवलिंग पहले स्नान हो रहा था उनका बाबा जी का, उसके बाद जब उनको जो वहाँ पे पुरोहित थे या जो भी पुजारी लोग थे उन लोगों ने जब चंदन से उनका चेहरा बनाया है, मैं यहाँ पर यही एक्सप्लेन कर रही हूँ, इतने सुंदर मतलब बाबा का चेहरा निकल के आया, इतना ग्रेस आया, इतना ज़्यादा रूप आया ना उन पे, जैसा लग रहा था साक्षात महाकालेश्वर बैठे हुए हैं। तो भाई बैठे ही हैं वो, ऐसे थोड़ी ना होता है, वहाँ भगवान की असली शक्ति है। तो लो अब आप लोग देख भी लो, मैं एक क्लिप लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ही हो रहा है, मतलब अभी तो यहाँ पे श्रृंगार हो चुका है, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैंने बिल्कुल सादा शिवलिंग जिसमें पहले सफाई हो रही थी वहाँ से देखा आज पूरा। ये यहाँ वैष्णवी की हो रही है पढ़ाई, मैंने 1-2 घंटे से इसको पढ़ने बिठा दिया था, अब थोड़ा रिलैक्स कर रही है। और आज जैसा कि सैटरडे है और आज लगता है सब्ज़ी मार्केट, तो आज तो सब्ज़ी लेने जाना पड़ेगा क्योंकि सब्ज़ियाँ सच में नहीं है। और कल है संडे, तो फिर अब मंडे से फिर क्लास स्कूल वगैरह शुरू हो जाता है, सब्ज़ियाँ चाहिए होती हैं टिफ़िन विफ़िन के लिए। तो बस अभी मैं जाऊँगी, इसको छोड़ूंगी मैं 4:30 बजे, इसकी ट्यूशन, हाँ मैं इसकी ट्यूशन छोड़ूंगी, 4:30 बजे की ट्यूशन है आज। और उसके बाद मैं वहीं से चली जाऊँगी, मुझे 1-2 काम है, मेहंदी वेहंदी लानी है तो वो लाना है, कुछ काम है। और इसको मैं ट्यूशन छोड़ के, ट्यूशन के बाद मैं जाऊंगी सब्ज़ी लेने। हालांकि बिल्कुल सोसाइटी के बगल में ही लगता है, तो 15-20 मिनट लगते हैं। तो ये सब काम करके फिर मैं घर आऊँगी, फिर इसको ट्यूशन से लेके आऊँगी। और अभी जो सब मैंने करा दिया है, पता नहीं वेदर कैसा हो रहा है, एसी चला दो तो ठंड लग रही है, बंद कर दो तो फिर गर्म सा लगने लगता है, लग रहा है। तो हाँ, जयपुर में बारिश हुई है, कल रात बहुत बारिश हुई है। आज सुबह मैंने बताया था, जैसे मैं पीटीएम गई थी तो काफ़ी बारिश थी तो गाड़ी से जाना पड़ गया था। तो बस यही सब है और मिलते हैं अब आगे आपसे व्लॉग में, देखिए क्या क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो सब्जी अब्जी आ चुकी है, वैष्णवी को ट्यूशन ड्रॉप कर दिया था और मैं सब्जी अब्जी लेके आ गई। देखिए मैंने क्रिस्पर पूरा साफ कर दिया, इसको धोया है, अभी सुखाया है। और यहाँ रही सब्जियाँ और फ्रूट्स, अब मैं इनको लगाऊंगी अंदर क्रिस्पर में, फिर डालूंगी फ्रिज में। वाह कितना बड़ा काम करूंगी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। कढ़ाई बनाना लेकर आई, बाकी सब चीज़ें लेकर, अब मैं जल्दी लगा देती हूँ सारी सब्जियाँ। हाँ, कोरियर करने के लिए राखियाँ कोरियर करनी, रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन के लिए राखियाँ कुरियर करने के लिए मैं एनवलप्स ले आई हूँ सारे। और कुछ यही सब दूध ये सब लाना था। हाँ, मैंने दूध को बाहर छोड़ दिया है, ये पैकेट्स फट जाएंगे, जल्दी से रख देती हूँ, अंदर डाल देती हूँ फ्रिज में। और बस वैष्णवी को लेने जाना था, लेकिन उसकी टीचर का भी मैसेज आया है कि आप थोड़ी देर बाद आना, मतलब वो बताएंगी, क्योंकि कल उन्होंने कम टाइम दिया था तो आज थोड़ा सा कवर करेंगी। और इसका साइंस का टेस्ट भी होगा, कब होगा, ट्यूसडे या वेंसडे में होगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। आज मैंने हालांकि उसका तैयार करा दिया है घर पे सारा साइंस का पूरा एकदम, तो अभी यही है। तो चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी सब्जियां लगा देती हूँ, उसके बाद मुझे वैष्णवी को कब लेने जाना पड़ जाए पता नहीं, उनका मैसेज कब आ जाए, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हो गई शाम, गुड इवनिंग। तो अभी क्या है,
मैं क्या करती रहती हूँ। अभी बस मैं शाम का दिया विया जला के अभी बस मैं फ्री हुई हूँ। पूजा हो चुकी है घर में और बस अब शाम को बस बर्तन कर दी। वैष्णवी को नीचे से लेकर आई, वो 1 घंटा खेली पूरा ट्यूशन के बाद। 6 बजे ट्यूशन से, हाँ नहीं 6 बजे नहीं, हाँ 6 बजे ट्यूशन से वो फ्री हुई और उसके बाद मैंने, उसकी फ्रेंड भी आ गई थी साथ में, तो उसका आज मन लग गया थोड़ा। मैंने कहा चलो भाई खेलने तो बच्चों को, तो 1 घंटा ये सब खेले आराम से और फिर हम ऊपर आए। मैंने इसको स्नैक्स वगैरह दिया। मैंने 10 मिनट में बैठी होंगी शायद, मैंने भी कुछ खाया और उसके बाद अभी पूजा वूजा हो गई है। अब डिनर की तैयारी भी हो चुकी है। अब बस कुछ बना के खा के हम अपना सोएंगे। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यही एंड। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक सब लोग अच्छे से रहिए घर में, अब मस्त रहिए, खुश रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।